हम तो नरक की जिंदगी जी रहे सर। और इसकी तो छोड़ो आप सर, एट टाइम ये जो गंदगी का पानी होता है ना, सीवरेज का, गंदगी ऐसे छन के आती है जैसे कोई आप चल ही नहीं सकते। गोटा मार 2 વાર પડકી માર गोटा लागो 12 घंटा में 5-7 घंटा माने सपे में लागे आ देखो चापल लगाए इन कारण ये चापल लगी जावल लखी कर मना बतो आप एक खमागणी राम राम सा। मैं हूं आपका दोस्त दीपक, आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। और हमारा जिसको मैं हूं वार्ड नंबर 73 जो कि रसाला रोड में वाल्मीकि बस्ती है, अठे में खड़ो हूं। आपने बता दूं कि अठे जो है सीवरेज समस्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इन कारण जो है कई बुजुर्ग महिला है वे नीचे गिर जावे है, बच्चा जो स्कूल जावाने समस्या हो रही है। कई पूरा मामला आप जान के लेना आ चुके हैं। सबसे पहले आप बात करा अठेरे जो एक पार्षद साहब हूँ, आप शुभ नाम? सर मैं वार्ड पार्षद राकेश गारू। मैं पिछले 4 साल से परेशान हो रहे हैं वाल्मीकि बस्ती वाले। सबसे बड़ी समस्या कि जब गहलोत सरकार थी उन लोग उस समय आरयूडीपी और अमृत योजना के लिए टेंडर भी कर दिया गया था, मगर प्रशासनिक लापरवाही के कारण अभी भी जो आरयूडीपी का काम है वो रुक रखा है। और अभी जो ये मेन समस्या हो रही है, रेलवे ट्रैक के नीचे जो लाइन है वो टूटी भी है। जब रेलवे ये कह रही कि भाई आप नगर निगम अगर पैसा जमा करती है तो हम इनको परमिशन देंगे तभी, लेकिन नगर निगम की इतनी उदय हुई है कि पिछले 6 महीने से मैं इनसे कह रहा हूँ साहब रेलवे ट्रैक के नीचे लाइन टूटी भी है, आप उसे रिपेयर करो, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन दे रहे। अब हर बार हम जब जाते हैं तब ये लोग क्या करते हैं, बड़े मटपम भेज देते हैं, गाड़ी भेज देते हैं और ये गली सूखी हो जाती है। आज जो आपको ये गली नजर आ रही है सूखी, इसका रीजन ये है कि कल हम सब इकट्ठे होकर गए थे, आज इन्होंने सूखी कर पूरी नील जबर की है। और यहाँ पर एक पुरुष और एक महिलाओं का, पुरुष का तो पेट टूट गया और एक बुजुर्ग महिला है उसके तो पैरालाइज की नौबत आ गई है और वो बिल्कुल गरीब स्थिति की है। आप अभी उनसे देख सकते हो। फिलहाल के लिए पार्षद साहब ये कह रहे हैं, लेकिन अटे जो मोहल्ला वासी लोग कह रहे हैं आप जान के लेवला। माता जी आपनु नाम? सुखिया देवी। सुखिया देवी। कई समस्या है आप रटे मोहल्ला में? वो पानी समस्या है, वो 24 घंटा जने कोई मेहमान पावना आवे जने कई कहे कि केड़ी बस्ती में रहो बस्ती पीछे पूरा रसाला रोड। देखो सुबह आप माता जी खुद से ज्यादा बोली जो नहीं है, लेकिन और भी कई महिला है बात कर। आपका नाम? शीला। शीला जी, आपने किस समस्या देखने मिल रही है जो लगातार जो बता रहे 4 साल गंदगी रो पानी गटर बंद हो जाए, बाकी 2 बार तो मैं पड़ गई है लीलू पिसड़न, तो ये तो कोई समाधान है ही नहीं। 2-3 बार मैं जान आया निगम ऑफिस तो वे सुना ही नहीं करे। कई कहे आप मैं क्या हाँ हो जाए और ज्यादा कर पंप भेज दे, पंप 2 घंटा चला 2-3 घंटा चला और बंद कर दे, पर वो सब दिन तो डरे नहीं। जब वो पानी पास भरी जाए बार बार समस्या हो जाए हमारे घर में, तो बड़े जी को बड़े पर मैं गिर रही हमेशा पड़ नहीं तो गोटा मार 2 बार पड़ की मार गोटा लागो 40 जी गुण मार और अब कई करा देखो कई कर सका मतलब ये तो कोई सुनाई कर रहा नहीं। निगम वाला बार बार पार्षद साहब भी जावे यानी मैं परेशान करा कई के मैं तो मारो होवे जो तो मैं ही काम करूं, बाकी तो समझ आई हो रही नहीं है, ठीक हो रही नहीं। जयपुर तक शिकायत गई है इनवान साहब नहीं यानी कहो कि भाई आप माने और समझ से आओ, गटर लेन दूसरी गलवा दो, गटर लेन दूसरी गलवा दो ना, गटर लेन मैंने अंदर कहीं ना तो बड़ी लेन डलवा बहुत पता बार बार पानी आ जा, फिर गटर भरी जाओ, बच्चे जा सके नहीं आ सके नहीं और हम भी बाहर निकला नहीं, बूढ़ा टाटा पड़ जावे। देखो रोड केड़ी माने तो गटर लेन सुलझाड़ो करो सा माने तो मान देउर पड़का बे महीनो है कोई है और कुण का बल्ली जावे और कुण करेगा धंधो टी करा तो खावा काई है। एक जण बाद बैठ जावा तो बच्चे कर जावा के लेन जावे नो हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल हो माना ने 8 साल का तो पड़े रहे घर मुंडा की लील जमगी, आते जाते बच्चे परेशान हो रहे, स्कूल जा रहे हैं, कैसे ले जाए छोड़ने के लिए। हम भी 2 बार गिर गए, हम गटर लेन नहीं डाला। फिलहाल और भी मोहल्ला वासी मौजूद है, वो बात करें। आपका शुभ नाम सर? जी मारा नाम विनोद कुमार है और इतनी जटिल समस्या है पिछले 4 साल हो जूझ रही है। ठीक है, प्रशासन आवा है, निगम आवा है, चलो एक मड पंप लगा दे, 4 साल वही चल रहे, मतलब स्थायी निवारण है ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा आप मतलब वो तो अब सुखो दिख रहे हो आपने, बाकी जब कोई कार्यक्रम हो छोटा मोटा तो ऐसी स्थिति हो कि ना तो खाना खा सका, ठीक है, अगर कोई की मृत्यु भी हो जावा नहीं
तो अब डेड बॉडी ले जाने में बहुत परेशानी हो। और कई मतलब बुजुर्ग भी है जगह कोई किन के कारणों के देखो ना, आप रपट है जो वो फिसल किन अभी लगी हुई भी है, जो भी है नालों भी इस तरह निकासी मतलब बिल्कुल जस कहते हैं ऐसे कुछ है ही नहीं। सिर्फ पूरा जो बरसाती नाला है वो पीछे से वो हरिजन बस्ती में डाला हुआ है, कटआउट बाकी कहीं है ही नहीं, सिर्फ मेन यहाँ पे डाल दिया भाई ये, क्योंकि ये वाल्मीकि बस्ती है तो उन्होंने मतलब प्रशासन ने या अधिकारियों ने किन्हीं भी क्यों लेना देना को नहीं है। क्या टिकाल दो आप। आपने क्या लग रहा है कि इन कारण से हो रहा है? साथ में आज मैं 48 मारी खुद एज होगी है। अब ले एक पार्षद का ही करेला पहले आप बताओ। पार्षद तो आप समाज रही है भी कोई हो समाज होनो कोई हो, मैं तो पहले बहुत पीछे डरा पहले बहुत आपने यूं तो लग रहा है कि हमारे पार्षद साहब कांग्रेस पार्टी रहा है और जो सर वर्तमान सरकार बीजेपी इन कारण से काम नहीं हो सके सर, वो भी नो हो सके भाई द्वेष कर रहे हैं कि भैया वो फलाना पार्षद कांग्रेस पार्टी रो जी आप जैसे अतुल जी भंसाली है, चाहे जो भी है कोई विधायक है या कोई आगे की करेगा नहीं। इन अलावा आपको कुछ और लग रहा है कि इन कारण से जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहे हैं कोई? मैं आपने कही क्यों सारो जी को लोड अट फिर तो पूरा हरिजन बस्ती में जोड़ो क्या देखो भैया तो पहले पीछे जोड़ा है हेजियो राखो बाकी की मतलब कौन आप देखो ना, आप लोग जूम कर दो सर, देखो चापा लगा इन कारण ही चापा लगी जावला की कर मना बताओ आप गरम की कर जावला देखो आप बट देखो आप ठीक है ए देखो सामी देखो आप मतलब माना 12 घंटा मुंह 5-7 घंटा माना सपे में लागे पाचो क्यों गंदा पग लेन की कर जावला खानो भी खानो पड़े वाल्मीकि आती मतलब वो थोड़ी गोड़ा में रहना करा तो माने भी तो साफ सफाई सही है नहीं सा समस्या 4 साल रही है, 4 साल पहले भी है लेकिन ए बढ़िया बात है अशोक गहलोत सरकार हाँ उस टाइम भी है हमारा अंकल है और इन पानी के कारण पैर फिसले ना रहो और कहना अब देख लो हालत है, अब खुद ही कमाने वाला 2 बच्चा भी पढ़े है कई करा ला आप बताओ ना आप मतलब कुछ नहीं है देख लो ना आप खुद देख लो स्थिति है। मैडम है मैडम लाने का ही करेला बच्चा भी है अभी कौन ही क्या 33 साल रहा है या 18-20 साल टाबरी है पढ़े है बताओ रोड ऑलरेडी बड़ी है। कहना चाह रहा हूँ ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे पानी के कारण। मैं गिर गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, वाइफ को मैं नौकरी ले जा नहीं सकता, बच्चा छोटा है वो कोचिंग जा रहा था, मेरी भी देख रेख से नहीं हो रही, अपने सारे काम पेंडिंग हो गए। बहुत बड़ी समस्या है सर, हम तो इससे बहुत जूझ रहे। पूरा पानी अब आज आप आए हो तो पानी सूखा है, कल ये निगम गए तो पानी सूखा है। एक बार मशीन लगा देते घंटे 2 घंटे फिर चला जाता है। यहाँ तो आर्मी एरिया का पानी यहाँ आता है सर, हम तो कह के परेशान हो गए सर, हम तो नरक की जिंदगी जी रहे सर। और पानी आए जब आप आ ही नहीं सकते ये कंडीशन होती है। सारी गंदगी बारिश वाला दिन तो बारिश की तो छोड़ो आप सर, एटो टाइम ये जो गंदगी का पानी होता है ना सीवरेज का, गंदगी ऐसे छन के आती है जैसे कोई आप चल ही नहीं सकते सर। अब हमारा समाज ही वाल्मीकि समाज है तो हम सहन कर रहे हैं सर, क्या करें, इतनी हालत खराब होती सर, क्या करें, हम तो परेशान हो गए। समाज का पार्षद भी चुना, वो प्रयास भी करता लेकिन अकेले से क्या होता है। कल समाज की महिलाएं भाई लोग गए भी थे, निगम गए तो उन्होंने पंप लगाया थे, घंटा 2 घंटा पंप लगाया, पानी उतर गया। अब कल पानी की पारी आएगी पूरी है जो आपने सड़क देखी ना सर, ये कभी ऐसी नहीं थी, बिल्कुल ग्रीन हो रखी काई के कारण, और काई के कारण ही मेरा पैर पसील के गिरा हूँ सर। और मेरी तो ये कंडीशन होगी इस पानी की वजह से सर, क्या किया जाए। और हम भी यही चाहे कोई और नहीं गिरे, किसी और बाल बच्चे को बुजुर्ग को चोट नहीं लगे, हम तो जा के परेशान हो गए सर, क्या करें। फिलहाल के लिए आप देख सको जिन हिसाब से बता रहे हैं अठे कि जब भी अठे नाला रो पानी आवे बरसात रो पानी आवे तो अठे जो है इतनी जबरदस्त जमे है कि बुजुर्ग कई पुरुष कई बच्चा कई हर कोई फिसलता नजर आ रहा है। आपसे एक सवाल और भी है कि हमार जो बना रोड पे एक आरटीओ नाला रो काम चल रहा है, आपने कई लगे कि वो काम हो जाएगा तो आपरो भी जो है नालो जो है उन जगह शिफ्ट हो जाएगा या नहीं, हमारे यहाँ तो नाले की समस्या नहीं है साहब, मेन जो है सीवरेज लाइन की। जैसे गहलोत सरकार के समय शिलान्यास किया गया था आरयूडीपी द्वारा, वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। अगर वो पूर्ण हो जाएगी उसके बाद हमारी समस्या का कुछ हद तक समाधान हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से वार्ड नंबर 72 आर्मी एरिया उस सब का पानी हमारी इस कॉलोनी में आता है। तो हम लोगों की ये मंशा थी कि भाई आरयूडीपी का काम हो जाएगा, रायकावा की एक लाइन कट जाएगी तो हमारे यहाँ पर दबाव कम हो जाएगा, उसके बाद ही समस्या का समाधान हो पाएगा। बाकी हमें उस नाले से हमें कोई लेना देना नहीं, लड़ा हमारा चल ही रहा है। मेन जो दिक्कत आ रही है वो सीवरेज लाइन को लेके आ रही है। आप जो अधिकारी से मिलके आया था, कुछ बता रहे हो कि आप लोग गया था? नहीं साहब, अधिकारी ने तो आज से 6 महीने पहले भी यही आश्वासन दिया ये कि पब्लिक मेरे साथ गई थी वहां पर, तो उन्होंने कहा राकेश जी हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उन्होंने एक लाइन डाली थी। लेकिन उसके बाद जो डबल ट्रैक है उसके नीचे लाइन डालने के लिए बोला
ठीक है ना, लेकिन वो लाइन वो डाल नहीं पाए। अब मैं जब रेलवे मंडल अधिकारी से मिला तो उन्होंने कहा राकेश जी कि जब तक हमें निगम हमारे यहाँ से पैसा जमा नहीं करेगी तब तक हम लोग परमिशन नहीं देंगे। रेलवे का कोई नॉर्म्स है कि 10 साल के बाद ये रिन्यूअल के लिए करते हैं, तो इनको 3 नोटिस दिया गया नगर निगम को, उसके बाद ये नगर निगम चेत नहीं रहा। जब मैं कल भीड़ के साथ गया तो मैंने डीसी साहब और एक्शन एन को बोला, साहब जब आपको रेलवे ने आपके पास लेटर भेजा है कि भाई के अंदर 9 लाख रुपए जो भरने थे वो आपने भरे नहीं, तब आप 9 लाख भरोगे उसके बाद ही हम आपको परमिशन देंगे, तब आप रेलवे के नीचे से काम साहब, करोगे। महापौर से बात हुई आपकी? नहीं साहब, महापौर साहब के गए नहीं हम लोग, पिछली बार भी हम सीओ साहब से मिल के आए थे, कल सीओ साहब मिले नहीं, कहीं मीटिंग में थे, तो उन्होंने डीसी साहब से हमें कहा भाई आप डीसी साहब से डिस्कशन कर लो। यहाँ के जो एएन है, जेएन है, उनके सारे की नॉलेज है, यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ चीफ लगे विमल जी गारू, उनको भी पता है कि भाई रेलवे ट्रैक के नीचे दिक्कत है, लेकिन वो ना तो उनकी सुन पा रहे, नहीं हमारे यहाँ की पब्लिक सुन रहे, और पब्लिक जो है वो पार्षद को परेशान करती है। पार्षद भी क्या करेंगे? साहब, महापौर जी ने भी तो आपने खबर देनी चाहिए थी कि आपने बिल्कुल साहब, महापौर साहब को मैंने लेटर दिया था, तो महापौर साहब के मार्क करने के बाद एक लाइन डाली की। कुंती जी है? नहीं साहब, हमारे यहाँ पर विनीता सेठ जी है दक्षिण में, तो उन्होंने मार्क कर दिया तो एक लाइन डाली की, लेकिन वो आगे से और डैमेज होगी। उसके बाद हम वापस सीओ साहब से मिले, तो मेरा तो एक ही निवेदन है कि जब अमृत 2 के अंदर हमारे इस ट्रंक लाइन को ले रखा, ना तो इन्होंने अमृत 2 स्टार्ट की, अगर वो अमृत 2 भी स्टार्ट कर दे तो इस वार्ड को निजात मिल सकती है। और दूसरा आरयूडीपी वाली है जो काम बंद पड़ा है उसको भी शुरू कराए। भाई इतने टाइम तो वही कह रहे साहब बरसात है, या 33,000 की केबल नीचे आ रखी है, उस वजह से उन्होंने रोका है। आज जब मैंने आरयूडीपी के जो एएन साहब है सोनी जी, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा राकेश जी हम कल परसों शुरू कर देंगे। ये तो मैंने उनको भी कहा है, नगर निगम को भी कहा, आरयूडीपी को कहा भाई 7 दिन के अंदर आप करो तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन हमें जन आक्रोश होगा तो हो सकता है कुछ भी हो, उसकी जिम्मेवारी सारे प्रशासन की होगी। पर जनता क्या करेगी साहब, हम लोग बहुत परेशान हो गए। आपकी कोई समस्या है? समस्या है, रोज गटर बंद रहा, 2 महीना हो गया, माता जी नीचे उतरी है, फिसल गया है, तो मंदिर ही चोट आएगी माता की। कितना दिन पहले आएगी? हाँ हो गया, जब अक्टूबर हो गया, और वो महीनों भर आई समस्या, 2-3 महीने की समस्या है। पानी समस्या? गटर बंद रहे, पानी दिन भर घड़ी गिल्ली रहे। हाँ, कितनी लागी होना है? लगी अंदर ही चोट है, माता नस फाटी है। डॉक्टर का किया? डॉक्टर ने अक्टूबर रखी है, इलाज करो, घर पे सेवा करो इनकी। तो कुल मिला के आप देख सको, ये पार्षद साहब और मोहल्ला वासी बताया है कि कई समस्या है, जो उच्च अधिकारी देख रहे हैं, जो नगर निगम अधिकारी देख रहे हैं, और जो प्रशासन अधिकारी देख रहे हैं, जो अपनी सरकार अधिकारी देख रहे हैं, आपसे नम्र निवेदन है कि आप एक बार इन जगह पर आके मौका मुआमना करो और देखो कि जो किन कंडीशन में जी रहे हैं। मतलब बदबू आ रही है, पानी हो रहा है, कई से लोग गिरता नजर आ रहे हैं, लोग घर बार नहीं संभाल पा रहे हैं अपना। फिलहाल के लिए आपने क्या लग रहा है? आप जो दर्शक देख रहे हो कमेंट करो, इन वीडियो ने शेयर करो, अपना प्यार विश्वास रख। जो मैं हूँ आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।